नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पश्चिम बंगाल की बीरभूम में हुई हिंसा की थमने का नाम नहीं ले रही, लेकर संसद तक बीरभूम हिंसा का शोर सुनाई दिया। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा से तो ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने लोकतंत्र तक को शर्मसार कर दिया। जी हां, इन तस्वीरों ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दिया। यहां माननीय खुद ही मर्यादा भूल गए और एक दूसरे के साथ हाथापाई करते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के विधायक एक दूसरे से भिड़ गए। हंगामा बरपा और हंगामा ऐसा बरपा कि अब तक इन तस्वीरों को देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देख लिया है। लेकिन ये कोई पहला मौका भी नहीं है जब लोकतंत्र के मंदिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हो। इस तरह की तस्वीरें पहले भी सामने आती रही हैं। जब भी सदन में प्रतियां फाड़ी जाती हैं, नारेबाजी की जाती है, विरोध करते करते धक्का मुक्की के बाद मारपीट तक की नौबत आ जाती है और माननीयों की मर्यादा को तार तार करती तस्वीरें निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कमजोर करती हुई दिखाई पड़ती है। जाहिर तौर पर विधानसभा में अगर मारपीट, तोड़फोड़, बदतमीजी जैसी चीजें होने लगे तो लोकतंत्र के इस स्तंभ की बुनियाद हिलने लगेगी। पुराने दौर को याद करें तो जयललिता से लेकर कल्याण सिंह के दौर में भी विधानसभा में हिंसक झड़प हुई है। हाल ही में आई एक फिल्म मिथलाइवी में एक दृश्य दिखाया गया जिसमें जयललिता संग विधानसभा में अभद्रता को दर्शाया गया। यानी माननीयों ने पुरुष और महिला का भी अंतर नहीं किया, इसका भी लिहाज नहीं छोड़ा। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाओं को काले अक्षरों में लिखा गया है। इसी तरह सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जिन माननीयों से बीरभूम हिंसा में न्याय की उम्मीद जताई जा रही थी, वही माननीय इस तरह से हिंसा पर उतारू हो जाएंगे, जनता की उम्मीद लगाएगी। आज चर्चा इसी पर। बहुत सारे इस घटना के बाद, इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल खड़े होते हुए, मसलन बीरभूम की लड़ाई विधानसभा में क्यों हाथापाई? विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, सवाल जवाब होना था, कैसे लोगों को राहत प्रदान की जाए, उनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, इस पर बात होनी थी, लेकिन नहीं हुई। हिंसा पर सवाल, क्यों विधायक करते रहे बवाल? जमकर हुई हाथापाई, माननीयों को शर्म नहीं आई। विधानसभा बनी जंग का मैदान, कौन निकालेगा समाधान? सत्ता पक्ष विपक्ष में आर पार, सदन की मर्यादा लेकिन कर दी गई तार तार, जिसकी फिक्र किसी को भी नहीं, न पक्ष को न विपक्ष को। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। हमारे साथ है टीएमसी प्रवक्ता संजय सरकार इस समय जुड़े हुए हैं। संजय सरकार जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, संविधान विशेषज्ञ, हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले संजय सरकार जी, चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ। माननीयों की ये बदतमीजी जो हमने विधानसभा में देखी, वो माननीय जिनसे न्याय की उम्मीद थी, वही माननीय आपस में ही हाथापाई करते नजर आए, एक दूसरे को जख्मी करने की नौबत तक वहां पर आ गई। इससे कोई गुरेज उन लोगों को नहीं दिखाई दिया। लोकतंत्र क्या कमजोर नहीं होता? ऐसे पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है लोकतंत्र को मजबूत करने की, लेकिन यहां पर तो पक्ष और विपक्ष को इसका कोई ख्याल ही नहीं, कोई लिहाज ही नहीं। विपक्ष के जो नेता है, एक गुंडा है, एक माफिया है, और आज जो काम किए हैं सदन में और असेंबली में जो काम किया है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा लज्जाजनक घटना है। इससे ज्यादा शर्मनाक और घटना कभी हो नहीं सकता है। क्या है, जिस आदमी को चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल फोर्स को साथ में सहयोगिता लेके चोरी से चुनाव जीतने पड़ता है, बाद में लोगों साथी लोग बोलते हैं चोरी से चुनाव जीते हैं, ठीक है। और दूसरी नंबर बात, आज एक विधायक को, मतलब ये विधायक को ऐसे बुरे तरह पीटे हैं जो उडमान वार्ड में, पीजी में, हॉस्पिटल में, एसएसके हॉस्पिटल में भर्ती है, नाक का हड्डी टूट चुके हैं। लोकतंत्र में इसके ऊपर क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष के बहुत बड़ा भूमिका होता है सदन में, सदन के बाहर में कौन सी भूमिका निभा रहा है? ये सिर्फ गुंडागर्दी और माफिया जियाम और एक एक भ्रष्टाचार नेता है, जिसका जो विपक्ष का नेता बनने के कोई उसके पास में कोई हक ही नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जिसका सदन में आज जिस तरफ से कलंक किया है, जिस तरफ से सदन को मिट्टी में मिटाया है, ये बंगाल में असेंबली में कभी भी देखा नहीं। यहाँ पर ज्योति बसु भी थे, सिद्धार्थ शंकर रॉय जी भी थे, ये सदन में विधान चंद्र रॉय जी भी थे,
जहाँ बड़े बड़े हस्ती लोग यहाँ सदन में आते थे, बड़े बड़े राजनीतिक भी ये बंगाल के ये सदन से गए हैं, कभी ऐसा घटना नहीं घटा है। और शुभेंदु अधिकारी के जब से विपक्ष का नेता बनाया है, उसका काम है सिर्फ खबरों को सुर्खी में रहना है, किस तरफ से रहना है। सदन के अंदर कोई विधायक को नाक इसी तरह बुरा तरह मार सकता है, जिसको नाक का हड्डी टूट चुका, मतलब जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हुआ उसको। और जिस तरह से महिला जो वहां पर जो सदन में मार्शल है, उसको साथ में छेड़छाड़ किया है, महिला जो विधायक उसको साथ में छेड़छाड़ किया है, कपड़ा से लेकर सब कुछ किया है। अच्छा, तो संजय जी आप ये कह रहे हैं कि टीएमसी विधायकों ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया एक तरफा विपक्ष के विधायकों ने किया है? नहीं, मैं कहना चाहता, देखिए जो घटना घटा है बीरू में, आपको पोखती गांव में, रामपुर हाट में, आप सदन में आप उसको लिए आप डिबेट कर सकते हैं, आप उसके लिए बातचीत कर सकते हैं, हाँ। उसके लिए कैसे तरह राहत मिल सकती है, उसके लिए बात करते। आप लोकतंत्र, आपको अधिकार है, हाँ। अब नहीं बोलते आपको लोकतंत्र में अधिकार नहीं है, हाँ। लेकिन लोकतंत्र में आप स्पीकर को वायर में जाएंगे, स्पीकर को टेबल पे पेपर फाड़ देंगे, जरूरी जो मतलब जो संपत्ति है उसको तोड़ेंगे, उसके अलावा आप किसी को बोलने नहीं देंगे, महिला को पीटेंगे, एक सीनियर एमएलए जो है उसको आप पीटेंगे। ये कहाँ का लोकतंत्र कहता है? कौन से लोकतंत्र के भाषा में है? ये गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है, और वो डीएनए इसने एडॉप्ट कर लिया। जवाब दीजिए अश्विनी शाही जी, ये गुंडागर्दी आपके डीएनए में बता रहे हैं संजय सरकार, कह रहे हैं कि भाई अगर आपको बीरभूम हिंसा मामले पर सवाल जवाब करने थे, चर्चा करनी थी, तो चर्चा करते ना, इस तरह से गुंडाई करने की क्या आवश्यकता थी? और देखिए उसके बाद क्या हुआ, कैसी तस्वीर सामने आई। शिल्पा जी, हम तो चर्चा की मांग कर रहे थे, और अगर संजय दादा कह रहे हैं कि हमारे डीएनए में है, तो इनको याद करना चाहिए, आज की बात नहीं है, ये पहली घटना नहीं हो रही है। हाँ। सदन में पिछले साल, अभी देखिए पिछले सत्र में ही किस तरीके से इनके सांसद सस्पेंड किए गए, वहां पर क्या इन्होंने किया, किसके डीएनए में है? वहां पर ये कांड हो रहा है तो कह रहे हैं सदन में ये लोग सस्पेंड रहे हैं, क्या किया, किस तरीके से वहां पर उपद्रव काटा, बवाल काटा, किस तरीके से माइक को उखाड़ने की कोशिश की गई। तो डीएनए इनका खराब है कि भाजपा का है, ये तो देखने की बात है। हम ये कह रहे हैं कि हमको चर्चा करने से क्यों रोका जा रहा है? चर्चा करने से रोका गया, हमको बाहर से, अब ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या उस समय हो गई जब सदन में, अगर आप कह रहे हैं कि चर्चा करने से आपको रोका गया, तो क्या शुभेंदु अधिकारी अजीत मजूमदार की नाक पर मुक्का मार देंगे? उनकी नाक से किस तरह से ब्लीडिंग हुई अभी अभी संजय सरकार ने बताया। शिल्पा जी, अगर मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाए तो हमारी आ जाएगी, बीच में सवाल आएगा तो मेरा फ्लोट खराब हो जाएगा। तो संजय दादा से जवाब ले लीजिए। शिल्पा जी थोड़ा सा धैर्य रखकर हमारी बात को पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद संजय दादा बोलें। संजय जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि चर्चा जब हम करना चाह रहे थे उसको आपने सुना नहीं और सवाल दूसरा कर दिया, उसका जवाब पहले दे देता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं। जब वहां पर असित मजुमदार जो है वहां की महिला विधायकों के साथ अभद्रता कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, उनको रोका गया, उनको रोकने में चोट लगी है, न कि किसी ने मुक्का मारा उनको। और एक बात और बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी एक गंभीर राजनेता हैं, उनके वहां पर बवाल करने नहीं गए हैं वो। ये बवाल करने वाले लोग, इनके जो तृणमूल के जो है छुटभैये गुंडे टाइप लोग जो है सदन में पहुंच गए हैं, ये लोग कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाता हूं कि वीरभूमि की तरफ 22 साल पहले संजय दादा याद करिएगा, 11 खेतिहर मजदूर को नूनूर गांव में काट दिया गया था। नूनूर ब्लॉक है उसी वीरभूमि का। आप लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ भी यही कांड हो रहा था, तब आपको बड़ा बुरा लग रहा था। आज जब है भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए हैं, आप कहते हैं उपद्रव नहीं हो रहा है, आप कहते हैं डीएनए हमारा खराब है। मैं बताना चाहता हूं शिल्पा जी, सदन में लोकतंत्र का अपमान हुआ। सदन में या तो निर्वाचित प्रतिनिधि जाएंगे, या वहां के अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे, या मार्शल जाते हैं। बाहर की पुलिस कैसे बुलाई इन लोगों ने? वहां बंगाल की पुलिस घुसी है, सदन का अपमान किया है। डीएनए टीएमसी का खराब है, टीएमसी के लोग गुंडे हैं और हत्यारे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बंगाल में हत्या हुई है। सभी देखिए आप। ठीक है संजय जी, यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई ताली देखिए एक हाथ से तो बचते नहीं है। आपने क्या किया, जरा उसमें भी झांकने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद ये हश्र हुआ, ये नतीजे सामने आए, ये तस्वीरें सामने आई, जिसे आज न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अश्विनी जी को आंख खराब हो गया और धृतराष्ट्र बन चुका है। मैं जैसे संजय का युवा पूरा मीडिया में दिखा रहा है वहां पर पुलिस नहीं है, वहां पर दिखा रहा है असित मजुमदार सबको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं।
देखा गया शुभेंदु अधिकारी महिला को हाथ पकड़ रहे हैं, गला धक्का दे रहा है शुभेंदु अधिकारी महिला को, कपड़ा लेके छीनाछानी कर रहा है, पूरा दिखा रहा है उसमें। वहां पर जो वहां का जो मार्शल है, मार्शल लोग जाते, पुलिस नहीं जाता है, ठीक है ना, वहां पर नहीं, वहां पर वो छीनछान अशोक मौजूदार उसको संभालने के लिए गया और उसको नाम पे घुसा मार दिया है। किसने? शुभेंदु अधिकारी। क्लियर दिखा दे रहा है, क्लियर क्लियर। ये गुंडा मावाली है, कुछ नहीं है, सीआरपी लेके बाहर घूमते हैं। जिस दिन इसके हाथ से सीआरपी चल जाएगा 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, अभी शुभेंदु अधिकारी को पटक देंगे। टीएमसी शुभेंदु अधिकारी को गुंडा बता रही है। बीजेपी का कहना है कि भाई असद मजूमदार जानबूझकर सामने आए थे और इस तरह से हाथापाई वहां पर जानबूझकर की गई। चले ठीक है, पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में सर आप लोगों की हकीकत सामने आ जाती है, इस बात को हमेशा ज़हन में रखिएगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, पक्ष विपक्ष की लड़ाई देखिए कहां से कहां तक आ गई, हाथापाई तक की नौबत आ गई, चोटिल तक विधायक हो चुके हैं। ऐसे में सर पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में लोकतंत्र की, सदन की जो मर्यादा है वो तार तार हो जा रही है। आखिरकार कब इन राजनीतिक दलों को समझ में आएगा कि इनको किस जिम्मेदारी के साथ वहां पर बैठाया जाता है और ये लोग क्या करते हैं, क्या मिसाल पेश करते हैं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि ये कोई पहली बात घटना नहीं घटी है, और अफसोस की बात उससे ज़्यादा ये है कि आखिरी बार घटना नहीं। बिल्कुल, आपने तो खुद ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि कैसे कैसे कहां कहां इस तरीके की बहुत ही अफसोसनाक घटनाएं पहले भी हो चुकी। हाँ। मेरा तो ये मानना है, इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हाँ। सरकार में दल बदलते रहते हैं, सत्ता में आज आप हैं कल को कोई होगा, हाँ। लेकिन अफसोस की बात यह है जो राजनीतिक उत्तरदायित्व है सभी राजनीतिक दलों का, उनमें से एक ने भी इस पर कोई जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाया है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा सदन की अवमानना और सदन का अपमान किसी ने किया है तो हमारे सदन के सदस्यों ने ही किया है। तीसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में जो विशेषाधिकार हनन के संदर्भ में विधानसभा और लोकसभा को कार्रवाई करने का अधिकार है हमारी संसद और विधानसभाओं को, तो आज हमारे लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों को, हमारे पीठासीन अधिकारियों को बैठ करके ये सोचना पड़ेगा कि सबसे अधिक विशेषाधिकार हनन, सबसे अधिक संसद और विधानसभा के मर्यादा का हनन, सबसे अधिक अवमानना और अपमान अगर लोकतंत्र के मंदिर का किसी ने किया है तो हमारे अपने इन चुने हुए सांसदों और विधायकों ने किया है। पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए, हाँ। और उस पर यह निर्णय बातचीत करके तुरंत लागू होना चाहिए कि अगर विधानसभा में या लोकसभा में कोई भी सदस्य हिंसा करता है या ऐसा व्यवहार करता है जिससे लोकतंत्र के, संसद की या विधानसभा की कार्रवाई को अपूरणीय क्षति होती है, तो उन्हें सिर्फ कुछ दिन के लिए निलंबित न किया जाए, उनकी सदस्यता समाप्त की जाए और उनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया जाए। आप ये बात कह तो न्यायालय में जब भी इस तरह की संसद के और विधानसभा की कार्रवाई में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। होता है, तमाम लोग इस पॉइंट के फेवर में सामने आने की कोशिश करते हैं, अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर फिर कुछ होता नहीं है, फिर वही स्थिति हो जाती है ढाक के तीन पार। आखिरकार कब होगा कैसे? और शायद करने वाले यही लोग हैं ना, इसी वजह से ही बार बार रिपीट होती है चीजें। ये तो इन्हीं को करना है, हाँ। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा, और न्यायपालिका को भी सदन की कार्रवाई में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। तो ये हमारे राजनीतिक दलों को सोचना होगा, ये हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों को सोचना होगा, ये टीएमसी, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, ये सबको सोचना होगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की संभालने की जिम्मेदारी किसी एक राजनीतिक दल की नहीं है। यही तो अफसोस है, हाँ। यही तो अफसोस है, यही दुर्भाग्य की स्थिति है कि हमारे लोकतंत्र के इन्हीं श्वेतकेत संप्रभुओं ने लोकतंत्र को इस जरा मरण की स्थिति में पहुंचा दिया है। और इसके लिए हम और आप से कहीं अधिक हमारे ये प्रतिनिधि उत्तरदायित्व रखते हैं, और हम और आप इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने इनको चुनकर भेजा है, हम लोगों ने गलती हो जाती है। इनको अपना प्रतिनिधि बनाया है। प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? लोकतंत्र की मर्यादा कब तक ये माननीय तार तार करते रहेंगे और उसके बाद आसानी से बचकर निकलते रहेंगे? शिल्पा जी, ये लोकतंत्र का विकृत स्वरूप आज फिर एक बार देखने को मिला। जो कानून बनाते हैं, जिस सदन में कानून बनता है, लोगों के पर लागू होता है,
लेकिन आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि वही लोग कानूनों का, मर्यादाओं का किसी का पालन नहीं कर रहे हैं। और इस वहाँ ये जो सदन है वो लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र की मर्यादा है वो। और जब वहाँ के चुने गए लोग वो जब इस ढंग की हरकत करते हैं कि जैसे मवाली करते हैं, जैसे गुंडे करते हैं, तो इससे ज़्यादा लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की माहौल, ये वस्तुतः उन लोकतंत्र उपाय में अगर बातचीत नहीं करेंगे, अटूबल मैकेनिज्म बातचीत नहीं करेंगे, आप अगर सदन के अंदर में हंगामा करेंगे, सदन के अंदर में अगर आप बात करने नहीं चाहेंगे, जनता के बीच में विपक्ष का बहुत बड़ा भूमिका रहता है। विपक्ष का जो लीडर रहता है वो मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है उसको। अगर वो गुंडागर्दी करेंगे, वो अगर बातचीत नहीं करना चाहेंगे, इससे बड़ा हानि नहीं हो सकता है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि भाई आप लोगों ने इजाजत ही दी, मौका ही नहीं दिया। इसी बात को लेकर तो वो बार बार जिद पड़े हुए थे कि भाई चर्चा कीजिए, लेकिन सरकार चर्चा करने से बच रही थी, चर्चा करना नहीं चाह रही थी। नहीं, चर्चा करने से हम बचने का कोई सवाल ही नहीं है। हम चर्चा करने के लिए सदन में थे, सदन का आखिरी दिन है, सदन में बुलाए थे। हाँ। आइए चर्चा कीजिए। हाँ। इस मामला से हम लोग किस तरह से निकाले, चाहे सत्ता पक्ष में है, चाहे विपक्ष में, कोई भी है, लेकिन गुंडागर्दी, मतलब जो मर्डर उर्डर बंद होना चाहिए। बंगाल में शांत बंगाल होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल होना चाहिए, काजी नजरुल इस्लाम का, विवेकानंद को बंगाल। ठीक है, जब चर्चा करने के लिए बुलाया गया था अश्विनी शाही जी, चर्चा क्यों नहीं की गई फिर? जैसे कि प्रमोद गोस्वामी जी ने भी कहा कि चलिए ठीक है, अगर पक्ष की तरफ से वोटिंग हो भी रही थी तो यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस दिखाना चाहिए था। विपक्ष की जिम्मेदारी के साथ उसके दायित्व का निर्वहन करते हुए आप लोगों को जो असल मुद्दा था उसे वहां रखना था ना। कम से कम हाथापाई की नौबत नहीं लाई जानी चाहिए थी। शिल्पा जी, सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर विपक्ष जो है चर्चा की बात कर रहा है तो सदन के माननीय सदस्य वोटिंग क्यों कर रहे हैं? सरकार चलाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। सरकार की बात गलत है। अगर प्रमोद जी ने आपको बोला जी कि सरकार चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सरकार और विपक्ष दोनों की होती है, दोनों का दायित्व होता है, दोनों की है। सदन कैसे चलेगा, सदन ऑर्डर में कैसे रहेगा? गोस्वामी जी, बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि सदन कैसे चलेगा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है। अगर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो वहां पर विपक्ष के ऊपर वोटिंग करना, ये कहाँ का लोकतंत्र है? जी शाही जी, आप जी 40 साल मैंने विधानसभा कवर की है। हाँ। शाही जी, मैंने भी 35-40 साल विधानसभा को कवर किया है। और विधानसभा में ये बात कहना कि सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी तो है कि वो सदन को व्यवस्थित रखे, लेकिन विपक्ष व्यवस्थित रहता कब है? और सदन शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सर्वदलीय बैठक होती है। हाँ। और बैठक में इस बात को मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष ये बात कहते हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाइए, लेकिन लगता है कि वो बैठकें सिर्फ नाम मात्र की ही होती है, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है इस तरह की बैठकें लेकर। अश्विनी शाही जी, आप इसे जवाब लूंगी। और क्यों ना निंदा से आगे बढ़ा जाए, सस्पेंड हुए हैं बीजेपी के विधायक, क्यों ना उन्हें पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाए, क्यों ना इस पर विचार किया जाए? राजनीतिक दलों को अब क्यों ना इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जनता देखती है सर कैसे उनका एक एक पैसा बर्बाद होता है। क्या इसलिए वो आप लोगों को चुनकर सदन में भेजते हैं ताकि इस तरह से हाथापाई गुंडाई देखने को मिले, या उनके मुद्दे उठाए जाए? और जैसे कि प्रमोद गोस्वामी जी ने भी बताया कि आजकल मान लीजिए ये ट्रेंड सच आ गया है। मैं सिर्फ यहाँ बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम राज्यों की विधानसभा को उठाकर देख लीजिए, वहां पर जनता के मुद्दे कम उठते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और हाथापाई ज्यादा होती है। शिल्पा जी, देखिए, अभी गोस्वामी जी के साथ मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सदन चलाने के लिए ये बैठक होती है, वहां सर्वदलीय बैठक होती है, सब लोग बैठते हैं, उसमें चर्चा होती है, स्पीकर ये कहते हैं। तो गोस्वामी जी, आपने बड़ा लंबा अनुभव रहा है, उस अनुभव का सम्मान करते हुए मैं कहना चाहता हूं, ये व्यवस्था वहां होती है जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी होती है, जहां लोकतांत्रिक मूल्य को लहूलुहान करना होता है। बंगाल जैसे राज्यों में वहां ये सब नहीं होता है।
अब आपको मैं 2 अंतर दिखा देता हूं, उस पर आप अपने सवाल से जवाब स्वयं पा जाएंगे। दिल्ली राज्यसभा में जो घटना होती है, यही इन्हीं के तृणमूल के माननीय होते हैं, उनको भी टर्मिनेट कर देना चाहिए। वो क्यों बाहर बैठते हैं? लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है तो माननीय सभापति जी चाय लेकर सवेरे पहुंचते हैं, वहां होती है लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा। और वहां पर संजय सिंह जिस तरीके से बवाल करते हैं, तृणमूल कांग्रेस की लोग जैसे वहां करते हैं, एक वो होता है। दूसरा, जब हम विपक्ष में यहां होते हैं तो विपक्ष अगर चर्चा करने की बात करता है तो सत्ता पक्ष के लोग हुटिंग करते हैं, और हुटिंग करने के बाद जब बात बढ़ती है तो हाथापाई पर उतारू होते हैं, महिलाओं पर भी अभद्रता होती है और सारी चीजें सबके सामने है। ऐसे ही आपने 97 का जिक्र भी किया। उत्तर प्रदेश में जब सपा, बसपा और कांग्रेस आई, ये तीनों भाई मिले थे जब, तो भारतीय जनता पार्टी की कल्याण सिंह की सरकार के खिलाफ भी ऐसे ही कांड करने का काम किया था। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पर दखल न दे, इसलिए ये विरोध करते हैं। चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, ये सारे लोग यही काम करने का काम करते हैं। और लोकतंत्र की मर्यादा तार करना, हम तो कह रहे हैं कि सब जगह एक समान लागू किया जाए। आज शिल्पा जी क्यों ये मांग कर रही हैं? हम तो उस दिन भी बैठे थे आपके साथ 3 डिबेट में, जिस दिन राज्यसभा की घटना हुई थी। आपने ये मांग नहीं किया था कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। आज क्यों? इसलिए इस समय देश में सिर्फ ये चीजें हो गई हैं। ये हमेशा के लिए करना चाहिए, हम आपके साथ हैं। जो ये काम करे उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन एक समय ये क्यों नहीं होता है, दूसरे समय होता है। आज किसान आंदोलन के समय नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। जब बीजेपी से सवाल जवाब के लिए विपक्ष कोशिश करता था चर्चा करने के लिए, तो वहां पर भी विपक्ष यही कहता था कि भाई चर्चा करने नहीं दी जा रही है। दरअसल सरकार चाहती है, बीजेपी वाले चाहते हैं कि चर्चा हो ही ना, क्योंकि अगर चर्चा होगी तो उनकी पोल खुल जाएगी। वहां पर भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। ऐसे में सर अश्विनी शाही जी, ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा, पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठते हुए इसका क्या समाधान नजर आता है सर? मैं एकदम कहता हूं, देखिए केंद्र की मैं बात कर रहा हूं। किसान आंदोलन का एक लाइन में बोलने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ। किसान आंदोलन पर माननीय मंत्री जी बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उनके हाथ से कागज छीनकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने ही फाड़ा और बेल की तरफ उछाला। किसकी गलती थी? चर्चा तो हो रही थी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे। उस कागज को उनके हाथ से छीनकर फाड़ने का काम किसने किया? ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने वहां पर बाहर अपने जो बंगाल में गुंडई करते हैं वो राज्यसभा में भी दिखाने का काम किया। इसको मैं कह रहा हूं, अगर शुरुआत हो कहीं से हो तो अगर जो ये अभद्रता करता है, क्योंकि ये जो 1000, 2000, 5000 पूरे देश में माननीय हम चुनकर भेजते हैं, हाँ। वो हमारी गरिमा होते हैं, हमारी बातों को वहां उठाते हैं। हाँ। वो खुद वो मछली बाजार बनाकर अपने में झगड़ा करेंगे, मार करेंगे, तो ये देश को शर्मसार करता है। और मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। लेकिन ये नियम बने तो ये सब लोग देखें क्यों 2 तरह की चीजें होती हैं। ये पूछने की बात है। और हमेशा हुआ है, मैंने 3 घटनाओं का वो किया। जयललिता जी के यहाँ जो हुआ वहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आज यहाँ संजय दादा बैठे हैं, अपने चश्मा लगाए हैं, मुझे दृष्टि दोष बता रहे हैं। यही है तृणमूल कांग्रेस का यही सोच है, खराब सोच यही है। प्रकरण हो या फिर वो टीएमसी बीजेपी वाला प्रकरण हो, बात यहाँ पर लोकतंत्र की मर्यादा की है, सदन की मर्यादा की है। संजय सरकार जी, प्रमोद जी आऊंगी आपके पास, जरा एक बार संजय सरकार जी से जवाब ले लेती हूँ। संजय जी, ऐसे माननीयों के लिए क्या सजा मुकर्रर होनी चाहिए? क्या आप उसमें शामिल होंगे? निंदा प्रस्ताव से आगे बढ़ने की क्या हिमाकत करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे? सही जी को एक बात हमको अच्छा लगा है, हाँ। सदन चलाने का जिम्मेवारी सरकार को, पर ठीक है सरकार को, लेकिन लोकसभा में जब हम सदन में 10 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला के ऊपर बातचीत करने नहीं किया, किसान के जो काला कानून था उस पर बात नहीं किया, राफेल के बारे में हम बात करने नहीं किया, सरकारी संपत्ति जो बीएसएनएल 40,000 करोड़ रुपया लॉस हो चुके हैं, जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसको बेचने जा रहा था, एयर इंडिया को बेचने जा रहा था, उसको बारे में आप लोग सदन में हम लोग ये डिबेट चाह रहा तो नहीं करने दिए हैं। तो सरकार चलाने का अगर जिम्मेदारी सरकार को अगर जिम्मेवारी है, हाँ। तो लोकसभा में क्यों नहीं चलाने दिए हैं? क्यों राज्यसभा में जब हम बात करने देखिए आपके बीच की लड़ाई कभी खत्म तो होने वाली नहीं है। ऐसे में संजय जी आप भी जरा बता दीजिए फिर इसका क्या समाधान दिखाई देता है, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभाओं की बात हो।
नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। जब राज्यसभा में इस चीज के लिए हम लोग बातचीत करने चाह रहा था, तो बाहर से गुंडागर्दी, बाहर से गुंडा जिसको मार्शल बना के सदन राज्यसभा के अंदर घुसा, महिला के ऊपर चढ़ किया है, महिला के ऊपर धक्का धक्की किया, महिला को पीटा किया है। लेकिन इसी तरफ सदन नहीं चलता है। अगर सदन में कोई गरिमा अगर कोई खराब करता है, देखिए लोकतंत्र के हिसाब में, संविधान के हिसाब से उसको तो परमानेंट टर्मिनेट नहीं होता है। एक सदन में उसको बहिष्कार कर सकता है, टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, बहिष्कार किया जा सकता है, उसे सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन सर फिर ये माननीय सुधरेंगे कैसे? ये माननीय फिर सुधरेंगे कैसे जब उन्हें डर ही नहीं होगा किसी बात का? नहीं, सदन में बिल पास करने पड़ेंगे, बिल पास करके इसको इमीडिएट टर्मिनेट करने पड़ेंगे। बिल पास राज्यसभा लोकसभा में उसको इमीडिएट बिल पास। ठीक है, ये कितना पॉसिबली प्रैक्टिकल है जान लेते हैं प्रमोद गोस्वामी जी। कोई भी पार्टी को, चाहे तृणमूल का, चाहे कांग्रेस को, जो कोई भी पार्टी का। ठीक है, शाहिद जी आऊंगी आपके पास। प्रमोद जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी, ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना संभव है, और क्या राजनीतिक दल अपने आप पर ही अंकुश लगाने के लिए ऐसा कोई बिल लाएंगे? लग रहा है सर? नहीं, मैं शाही जी, चूंकि शाही जी तथ्य परक बात करते हैं, इसलिए बड़े विनम्रता के साथ शाही जी को एक बात बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि मैं एक पत्रकार हूँ, किसी पार्टी का दलीय प्रवक्ता नहीं हूँ। तो मैंने तो सदन की जो परंपराएं हैं उस पर बात कही, और सदन, जब आपने कहा कि सदन की जिम्मेदारी सरकार की चलाने की है, तो मैंने कहा कि सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक बात। ठीक है। दूसरी बात, शाही जी, हो सकता है कि शायद मुझे जानकारी न हो, जो उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी उस समय कल्याण सिंह जी की सरकार थी। क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई थी? जो जिन लोगों ने लहूलुहान हो गए थे, और जो विधानसभा अध्यक्ष केसीनाथ जी जो है वो भी चोट खा गए थे, और वो कुर्सी के नीचे आ गए थे। कलराज मिश्रा जो है वो डेस्क के नीचे घुस गए थे। वो मेरे चश्म में, मेरा आंखों का देखा हुआ घटनाक्रम है। और माइक उखाड़ के फेंके गए थे सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से। क्या इस पर कोई निंदा के अलावा कोई कार्रवाई हुई? क्या ये जिम्मेदारी फिर तो सरकार की है? सरकार को लेनी चाहिए थी। राज्यसभा में उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, जो भी सरकार हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा हो, सपा हो, या कोई भी सरकार सत्ता में हो। एक चीज और, आप जो इसकी बात, नहीं, मैं दूसरी, शिल्पा जी एक मिनट, दूसरी, आप याद होगा, मैं और थोड़ा बहुत जो विपक्ष के की भूमिका की जो बात हो रही है, मैं आपको बताऊं कि जब जिस समय गैस सिलेंडर के दाम बढ़े थे और प्याज का था, तो सारे लोग, जिसमें अडवाणी जी भी थे और सुषमा जी भी थी, गले में प्याज और सिलेंडर राजनाथ जी आगे लेके धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और विधानसभा लोकसभा चलने नहीं दी थी। तो ये विपक्ष, वो तब विपक्ष में भाजपा थी। तो सवाल मेरा भाजपा से और सपा से या कांग्रेस से लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है कि इस जंग की घटना, ये सदन चलने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की इक्वल है। अगर सत्ता पक्ष चाहेगा सदन चले तो विपक्ष अगर नहीं चलने देगा तो नहीं चलेगा। और आप मुझे ये बता दीजिए शाही जी, आप देख लीजिए, नहीं कितने मतलब इशू आप उठा के पिछले 15 वर्ष के ले लीजिए, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कह रहा हूँ। 15 वर्ष में आप देख लीजिए, इस पर हम डिबेट कर लेंगे आपसे कि कितने जन सरोकारों के मुद्दों पर बहस हुई, और कितने जो कानून बने वो एक पक्षीय कानून, शोरगुल के अलावा, और कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया, कितनी बार कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना पड़ा। चलिए ठीक है, यानी कि शाहिद साहब कह रहे हैं कि भाई देखिए, जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसी तरह के सदन भी एक पक्ष से नहीं चलता। सिर्फ सरकार चला ले पॉसिबल नहीं है, सिर्फ विपक्ष चला ले पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों का साथ उन्होंने कहा था जरूरी होना चाहिए। देखिए गोस्वामी जी, मैंने आपको किसी दल के प्रवक्ता के रूप में नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश का, हम लोग आपको जानते हैं। आप आज से पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत दिन से और हमारे बहुत सीनियर लीडर्स को कवर किया है, उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैंने क्या कहा कि ये चीजें वहां होती हैं जहां लोकतंत्र की रक्षा करनी होती है। जहां जिसने मन बना लिया कि लोकतंत्र को शर्मसार करना है, टीएमसी के नेताओं के टाइप, तो वहां पर ये नहीं होता है। दूसरी बात, लोकसभा की बात है, अभी संजय दादा ने भी कहा और आपने भी हल्का सा पार्शियल इस चीज को उठाया। ये सच है
कि वहां पर इन लोगों ने, माननीय लोकसभा स्पीकर ने हमेशा कहा कि विपक्ष के लोगों से, चाहे राहुल गांधी हो या अन्य कोई भी विपक्ष का हो, कि जो आप लोग सवाल करिए, सत्ता पक्ष के लोग चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ वॉकआउट और नारेबाजी के अलावा क्या किया ये बता दीजिए। तो वहां पर ये चीजें होती हैं। सरकार ने बार बार कहा, और मैं चैलेंज से कहता हूं कि उस दिन की कार्रवाई को उठाकर देखा जाए। बार बार यही कह रहे थे लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब कि आप, हम सत्ता पक्ष, आप एक एक चर्चा करें, चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। उस समय मुझे याद है कि 3-4 मुद्दे थे, महंगाई का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, तो इन लोगों ने चर्चा नहीं की। लेकिन जैसे ही ओबीसी का बिल पास करने सरकार जाती है, ट्रैक्टर चला रहे थे राहुल गांधी, वो ट्रैक्टर छोड़कर अंदर भाग आए थे पूरे दल के साथ कि कहीं ऐसा न हो कि भाजपा ये शाबाशी ले जाए ओबीसी बिल पास करा के। तो ये घटना हुई थी उस सत्र में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष जहां भी ये लोग हैं, इस तरीके से अगर चलाना चाहते हो तो बार बार सर्वदलीय बैठक तो वहां भी हुई थी। सर्वदलीय बैठक में सबको बुलाकर बैठाया गया था कि भाई ठीक से चलेगा, लेकिन जैसे ही सत्र चालू हुआ, तख्ती लेकर चालू हो गया। संजय सिंह की गुंडई, टीएमसी के लोगों की सबने देखा, उसमें कुछ बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। तो लोकतंत्र की रक्षा करना भारतीय जनता पार्टी जान रही है, लेकिन टीएमसी के जो ये तथाकथित गुंडे सदन में आ गए हैं, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद सभा हो, वहां पर वो अपने डीएनए को देख रहे हैं कि उनका डीएनए खराब है। असल में किस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। चलिए ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, मेरा कंसर्न पॉइंट अब इस पॉइंट पर यह है, चर्चा जहां पर अब पहुंच गई है कि भाई चलिए ठीक है, राजनीतिक लड़ाई तमाम दलों की, मैं सिर्फ बीजेपी या टीएमसी के बारे में बात नहीं कर रही हूं, अन्य तमाम सदनों का भी हमारे जहन में तस्वीरें हैं, वहां भी हमने क्या कुछ देखा है, आप भी भली भांति वाकिफ है, मैं भी, और शाहिद साहब और संजय सरकार वो भी बैठे हुए हैं, वो भी जानते हैं। ये जो राजनीतिक लड़ाई है सर, वो राजनीतिक लड़ाई कहीं ना कहीं अब जो नफरत में तब्दील होती जा रही है कि इसमें मरने मारने तक से ये लोग गुरेज नहीं कर रहे हैं, ये कितनी खतरनाक सर, और ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरा पैदा करती हो। शिल्पा जी, यही बात मेरा कहने का मकसद भी यही था कि ये जहां कानून बनाए जाते हैं, जहां ये सारे वो लोग बैठते हैं जो तय करते हैं कि देश में कैसा कानून होगा, कैसे सुव्यवस्था होगी, कैसे विकास होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, और वही अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेंगे, वही अगर जूतम पैजार करेंगे, वही अगर माइक उठा के मारेंगे एक दूसरे को, तो क्या संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा? कार्यकर्ता तो गोली चलाएंगे, जब आप जूता चलाएंगे वो गोली चलाएंगे। तो ये देश कहाँ जाएगा, प्रदेश कहाँ जाएगा? मेरा यही कि अगर देखिए सभी दलों को, और ये भी एक मैं कई बार देख चुका हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना को मैंने नजदीक से देखा है, तो वहां पर उसके बाद होता है सारे विधायक बैठते हैं क्या और निंदा प्रस्ताव हो जाता है, लेकिन घटनाक्रम वही होता है। मतलब जनता के मुद्दों पर जो है वो बहस होती ही नहीं है। खाली विपक्ष का काम ये है कि सत्ता पक्ष की सही बात को भी नहीं सुनना है, और सत्ता पक्ष का ये है कि वो विपक्ष अगर उस पर आरोप लगाती है तो फिर विपक्ष सत्ता पक्ष उसको नहीं सुनना चाहता है। तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? इससे पहले भी मैंने सदन को देखा है, मतलब अंबार रिजवी साहब रहे, बाकी जो कैसे सदन को व्यवस्थित करते थे, कैसे एक दूसरे को बड़े प्यार से एक दूसरे की आलोचना करते थे, शायराना अंदाज में आलोचना करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अभद्र भाषा का प्रयोग करें। लेकिन लगता है कि राजनीति का स्तर अब वो रहा नहीं है जो बैल में। बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, अब लेकिन अब देखिए नहीं रहा है, लेकिन अब राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए, वरना फिर जनता अगर इनका जवाब देने लगेगी तो फिर स्थिति बड़ी विकृत हो जाएगी। बल्कि हो ही रही है, ये तस्वीरें इसी की तो गवाह है। संजय सरकार जी, बीरभूम हिंसा जैसे संवेदनशील मसले पर पक्ष विपक्ष की तरफ से इस तरह की असंवेदनशीलता सर क्यों और कब तक? जनता तो सवाल पूछेगी ना आपसे। देखिए, मेरे मुख्यमंत्री जी जो थे वो इमीडिएट टेकअप किया था उसको, और उसको जितना जल्दी हो सके उसको सजा देने की व्यवस्था भी कर चुके। और आप देखें, मेरे पार्टी को जो ब्लॉक का प्रेसिडेंट उसको अरेस्ट इमीडिएट करा दिए, ममता बनर्जी। ये नहीं है जो रेपिस्ट होता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको टिकट मिलता है, जीतते हैं। जो टेररिस्ट होता है मालेगांव बम ब्लास्ट में, उसको भी टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी में।
मेरे पार्टी में वो नहीं होता। गुंडागर्दी का नमूना आपको बता दिया, कौन गुंडागर्दी है, कौन रेपिस्ट। जो रेपिस्ट विधायक थे जो अभी जेल में है, जिसको मतलब जिस सुप्रीम कोर्ट से उसको परमिशन लेने के बाद उसको अगेंस्ट में एसआईटी गठन हुआ है और सीबीआई हुआ है, ठीक है। और दूसरे नंबर बात आपको बताता है, हारिन पांड्या मर्डर हुआ था, गुजरात का होम मिनिस्टर थे 2003 26 मार्च को। उसको अभी भी उसको एसआईटी भी नहीं हुआ, सीबीआई भी नहीं है। उसको परिवार आज भी निष्पक्ष इंसाफ मांगते हैं। वो इंसाफ आज भी भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। नरेंद्र मोदी का ही होम मिनिस्टर था ना, वो मेरा होम मिनिस्टर तो नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए संजय जी, ठीक है चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गुंडा ही करते हैं, जनता पार्टी के डीएनए में उन्हें कोई चिंता नहीं है जनता की, लेकिन आप तो सर माँ मानुष माटी के झंडे को आगे उठाते चलने वाले हैं ना। आप लोगों को जनता की असल में चिंता है ना, आप लोग कहते हैं ना। तो सर आप लोगों को बीजेपी हैंडल करनी नहीं आई क्या अब तक, या सिर्फ हाथापाई इसका अंतिम नतीजा हो सकता है? देखिए मैं एक चीज आपको बताता है, आपको पूरा टैकल करना आता है। मेरे यहाँ पुलिस अधिकारी जो है बहुत होनहार है। जब भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी करते हैं तो मेरे जो होनहार आईएएस ऑफिसर है उसको इमीडिएट डेपुटेशन में उसको बुला के लेके जाके पनिशमेंट कंपलसरी वोटिंग लिस्ट में जाके डाल देते हैं। ऑफिसर को डराया जाता है। इसी तरह हम तो टैकल करते हैं, हम तो राजनीतिक कोर्स इसको हमेशा टैकल करते हैं, आज भी टैकल करता है। शुभेंदु अधिकारी 50 सीआरपी और 100 सीआरपी लेके घूमता है। 2 मिनट के लिए सीआरपी हटा देगा, 10 सेकंड लगेगा उसको उठा के पटक देने के लिए। जनता 10 सेकंड में पटक देंगे। मैं आपको बताता हूँ, उसको गुंडागर्दी करना हो जाएंगे। सीआरपी लेकर गुंडागर्दी करना, घर घर में घुसना और सेंट्रल फोर्स लेकर आपको गुंडा करना, वो ये बंगाल में नहीं चलता है। आप हटा के देखिए ना, 10 सेकंड लगेंगे शुभेंदु अधिकारी को ठीक करने के लिए। 10 सेकंड से क्या हो जाएगा सर 10 सेकंड में? 10 सेकंड में जनता उसको उठा के पटक देगी। शिल्पा जी देखा आपने किस तरीके से संजय सरकार यहाँ पर आपके प्रमुख चैनल पर किस तरीके से धमकी दे रहे हैं और किसको गुंडा बता रहे हैं। सीआरपी लेकर घूमते हैं और हटा दें। सीआरपी कौन लेकर घूम रहा है? सीआरपी लेकर घूम रहे हैं शुभेंदु दा को। इन लोगों को डर है। संजय जी क्या आपको लगता है ये सीआरपी हटाने की बात कर रहे हैं और आज धमकी दे रहे हैं। इस तरह से पटकने की ये छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है, ना नेताओं को, ना कार्यकर्ताओं को, ना ही जनता को। देखिए सीआरपी लेकर गुंडागर्दी करते हैं, सीआरपी लेकर गुंडागर्दी करते हैं, इंसान को पीटते हैं। ये शिल्पा जी देखिए किस तरीके ये संजय सरकार के मुंह से किस तरीके के वचन निकल रहे हैं। आप सभी के चेहरे और उन चेहरों के पीछे छिपी हुई सारी हकीकत सामने आ ही गई है। चलिए ठीक है, जाते जाते मैं जल्दी से आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। सबसे पहले संजय सरकार जी, आप इसमें आश्वासन चाहती हो सर, बंगाल में आप लोगों की सरकार है, वहां जनता के मुद्दे कैसे सदन के अंदर उठाए जाए, किस तरह से पक्ष की जिम्मेदारी होती है असल मुद्दों पर चर्चा हो पाए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए जनता की भलाई के लिए काम किया जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए बंगाल हम सोनार बंगाल बना चुके हैं, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी गुंडा बंगाल, उड़ते पंजाब जैसे उड़ते बंगाल बनाने चाह रहा था। हम उसको रुके हैं। बंगाल को घर घर में शांति है और बंगाल का हर घर में आज भी रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्र संगीत नजरुल गीति गाया जाता है और रामकृष्ण परमहंस से और विवेकानंद को माना जाता है। वो बंगाल है। अगर बंगाल में अशांत करने का कुछ भी कोशिश करेगा, कुछ भी दंगा फसाद करने की भारतीय जनता कोशिश का, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उसके ऊपर। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मैं आपको यह चैनल के माध्यम से बता के जा रहा है। और बंगाल शांति रहेंगे और आम बंगाली शांति में रहेंगे और बंगाल का जितना निवेशी है हाँ सब शांति में रहेंगे। सबको हम लोग भाईचारे के हिसाब में रहता है। यहाँ कैसे दिया जाएगा? हिंसा होगी क्या? हाथापाई होगी क्या? वो भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। कभी शाही साहब कुछ और ही सोच रहे हो? न भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो सीआरपी लेके सेंट्रल फोर्स लेके गुंडागर्दी करेंगे और हम आपको सोचेंगे, हम ज्यादा दिन सहने वाला आदमी नहीं है, हम उसको जवाब देते रहेंगे। शाही साहब बता रहे हैं, जवाब देते रहेंगे, आप जवाब लेने के लिए तैयार रहिएगा। शिल्पा जी देखिए आपके प्रतिष्ठित चैनल पर संजय सरकार टीएमसी के प्रवक्ता इस तरीके से कह रहे हैं, अरे भाई डीजीपी आपके मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठ जाता है और आप सीआरपी से इतना डरते हैं, क्या बात है भाई? और आप मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गुंडई होगी, बवाल होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से बता दें वहां की जनता अब आपसे त्रस्त हो चुकी है। जब तक तृणमूल को हम लोग जड़ से उखाड़ नहीं लेंगे
वहां की जनता के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने सुशासन के द्वारा। और अगला चुनाव आने दीजिए, हम 3 से 77 हुए हैं और सरकार भी हम बनाएंगे और तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहां आप लोग हैं। जनता की भलाई की बात कोई नहीं करता है। प्रमोद गोस्वामी जी, दिल से देखिए, आपका सर, कब बदलेंगे ये दिन, कब बदलेंगी ये तस्वीरें? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं देखने को मिली है। एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है इस तरह की तस्वीरों का, लेकिन कब, आखिरकार कब तक? ये शिल्पा जी, ये देखिए, अब राजनीति समाज सेवा नहीं रह गई है, अब सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई है। और जब तक ये राजनीतिक दलों पर सत्ता कब्जाने का जो होड़ लगी है, ये जब तक समाप्त नहीं होगी, स्थितियां ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाएंगी। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि सत्ता बतौर राजनीति जो है वो जनता की सेवा के लिए। अब जनता की सेवा के मुद्दे पर तो विधानसभा में कुछ होता नहीं है, अब तो खाली सत्ता की आलोचना करना और सत्ता का विपक्ष की बात न सुनना। तो ये जब ये एक प्रक्रिया हो जाएगी, इस पर देखिए राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। वो सब लोग बैठे गंभीर चिंतन करें कि बड़ा सवाल है, कहना है मर्यादा में रह के काम करना है, लेकिन वो सोचेंगे कब और फिर कब एक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर ये हिंसा कब रुकेगी, ये हाथापाई, इस तरह की तस्वीरों पर रोकथाम कब लगाई जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखने वाली बात होगी कि तमाम दल इस पर क्या काम करते हैं और कब आखिरकार इस तरह की तस्वीरों पर रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।